रात की तन्हाई में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारी सोच से बाहर होती हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसको सुनकर दिल दहल जाए। ये कहानी भी वैसी ही है। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात की है। वो रात जिसने मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया में ऐसे भी हादसे हो सकते हैं जो आपकी रूह तक हिला दें। उस रात 11:30 के वक्त मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था। दिन भर काम करने के बाद बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से घर पहुंच जाऊं और आराम करूं। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस के बाहर आ गया। दिल्ली की सड़कों पर हल्का कोहरा था। आसमान में चांद की रोशनी भी साफ नहीं लग रही थी। मैंने सड़क किनारे खड़े होकर एक ऑटो का इंतजार किया। सड़कें सुनसान थीं, शायद ही कोई गाड़ी गुजर रही थी। तभी मुझे दूर से एक पुराना ऑटो आता हुआ दिखा। वो सीधा मेरे पास आकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से देखते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मालवीय नगर, मैंने जल्दी से जवाब दिया। उसने एक बार मुझे देखा और धीरे से कहा, बैठ जाओ। ऑटो में बैठते ही मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। ऑटो के अंदर हल्की अगरबत्ती की खुशबू थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस खुशबू में डर छिपा हो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उसका चेहरा आधा पीछे लगे शीशे में दिख रहा था। उसकी आंखें गहरी और अलग सी थीं, जैसे किसी पुरानी बात का डर उसमें बसा हो। हम शांति भरी सड़क पर तेजी से बढ़ रहे थे। मैं बाहर देख रहा था। हर गली, हर पेड़, हर खंभा ऐसा लग रहा था जैसे मुझे घूर रहा हो। सड़क पर सिर्फ ऑटो की आवाज और हवा की सरसराहट थी। तभी अचानक ऑटो झटका खाकर रुक गया। क्या हुआ? मैंने थोड़े गुस्से और डर के साथ पूछा। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, एक सवारी और लेनी है। इस वक्त? और यहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। ड्राइवर ने धीरे से ऑटो के सीधी तरफ इशारा किया। मैंने सिर घुमाकर देखा। सड़क के पास एक औरत खड़ी थी। वो सफेद साड़ी में थी। उसके बाल चेहरे पर लटके हुए थे। उसकी परछाई सड़क पर दिख रही थी। उसने बिना कुछ बोले धीरे धीरे चलना शुरू किया और ऑटो के पास आ गई। उसने सिर उठाया और मैं उसकी आंखें देखकर डर गया। वो एकदम खाली और ठंडी थीं। उसने बिना किसी आवाज के ऑटो का दरवाजा खोला और मेरे पास में बैठ गई। उसके पास से अलग सी ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ कोई अलग न दिखने वाली चीज का घेरा बन रहा हो। मैं शांत बैठा रहा, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ड्राइवर ने ऑटो फिर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। मैं बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें बार बार उस औरत की तरफ चली जाती थीं। उसकी लंबी उंगलियां और उसके पैरों की अलग सी बात थी जो मेरे होश उड़ा रही थी। कुछ मिनटों बाद उस औरत ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, ड्राइवर, यहाँ रुक जाओ, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने ऑटो रोका। औरत नीचे उतरी और सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गई। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन तभी ड्राइवर ने डरती आवाज में कहा, साहब, आपने देखा उसके पैर कैसे थे? मैंने तुरंत नीचे झांक कर देखा। सड़क पर गीली मिट्टी में बने पैरों के निशान उलटे थे। मेरा पूरा शरीर कांप गया। चलो जल्दी यहाँ से, मैंने चिल्लाकर कहा। ड्राइवर ने तेजी से ऑटो चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद हम दोनों को पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंसी इतनी खतरनाक थी कि मैं डर से हिल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल डर से रुक सा गया। वही औरत ऑटो के पीछे हवा में भाग रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। भाई, कुछ पढ़ो, जल्दी, ड्राइवर ने घबराकर कहा। मैंने जैसे तैसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। ड्राइवर भी जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी की आवाज अब भी हमारे कानों में आ रही थी। हम दोनों ने सुकून की सांस ली, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। जब हम मालवीय नगर के पास पहुंचे तो सड़क पर फिर से वही औरत खड़ी दिखी। इस बार उसके हाथ में कुछ था,
एक खून से सना हुआ कपड़ा। ऑटो रुकने लगा। ड्राइवर ने कहा, मुझे नहीं लगता हम इससे बच पाएंगे। क्या मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। ये वही चुड़ैल है जो मेरे पिछली सवारियों को ले गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। तभी औरत ने ऑटो की तरफ इशारा किया और जोर से चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि ऑटो का शीशा टूट गया। ड्राइवर ने तुरंत ऑटो को पूरी ताकत से चलाया। हम किसी तरह भागने में सफल हुए, लेकिन उस रात के बाद मुझे 1 हफ्ते तक नींद नहीं आई। आज भी जब मैं उस हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह तक डर जाती है। तो दोस्तों, अगर आप रात में ऑटो में सफर करें और कोई सफेद साड़ी वाली औरत आपको बैठे दिखे तो सतर्क रहना। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना देती है। और लाइक करने के बाद हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद दोस्तों।